नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? कोरोना के समय आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं, सुरक्षित हैं? तो ये प्रसन्नता की बात है कि आप सुरक्षित रहें। आए दिन घटनाएं होती हैं जिनसे मन क्षुब्ध होता है। कई साथी छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये जीवन मरण, जन्म मृत्यु तो प्रकृति के नियम हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बहुत तनाव में रहने से, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मृत्यु के भय में रहने से या सावधानियों का बोझ ढोने से कठिनाई बढ़ती है। सावधानी करें मगर उसको बोझ ना माने। हम अनेक लोगों को जानते हैं जो इस कोरोना काल में घर में बिल्कुल कैदी की तरह रह रहे हैं। बाहर बिल्कुल शुद्ध वायु नहीं लेते हैं, धूप नहीं लेते हैं और अंदर बंद स्थलों में रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए किसी भी वस्तु के माध्यम से अगर वो वायरस आता है तो कितना भी ये काढ़ा और दूसरी चीज़ें घर के अंदर लेते हैं, लेकिन अगर धूप नहीं उनको मिली है, उन्होंने प्राकृतिक जीवन नहीं जिया है, शुद्ध वायु नहीं ली है, तो इम्यूनिटी बढ़ी नहीं होगी। अगर उनको गलतफहमी है कि घर में बिल्कुल बंधन में बने रहें, इससे वो बचेंगे, बिल्कुल बच सकते हैं। मगर जो प्राकृतिक नियम है उनका भी तो पालन आपको करना होगा। प्रकृति आपको सिखाती यही है कि प्राकृतिक जीवन जिएं। तनाव में आप कैद हैं तो तनाव तो सबसे बड़ी बीमारी है। आज विषय एक और है जिस पर चर्चा करेंगे। हमारा युवा समाज लगातार, देश कोई भी हो, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन आसपास के देशों में बौद्धिक आश्रम के और मेरे अनुयायी ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, उनको पसंद आती हैं और वो बड़े ध्यान से पढ़ते भी हैं और सुनते भी। उनकी ही समस्या है, पूरे समाज की समस्या है कि नशा जिसको लत पड़ जाती है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे और कोई नशा हो, चाहे वो गरीब के परिवार में हो, चाहे वो अमीर के परिवार में हो, अगर लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, तो उसका छूटना कठिन होता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है वो व्यक्ति स्वयं, उसकी वो आदत कि वो गलती मानने को तैयार नहीं होता है। अगर उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस आए, ऐसी भावना पैदा हो कि वो गलत कर रहा है, पछताने की भावना हो, वो पछता रहा है, तो नशा छूटने की तरफ वो बढ़ता है। अगर वो पछताएगा नहीं, तर्क देगा। कोई पिए हुए आदमी आता है, उससे कहो कि क्यों पी रखी है, तब भी वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पीता हूँ। बोले मैंने तो पी नहीं है, पिए हुए हालत में कहता है मैंने पी नहीं। तो ये जो तर्क है नशा को बढ़ाता है।
ये गलत तर्क मत दो, महसूस करो कि चलिए पछता लोगे, फील करोगे कि हाँ ये गलत है, उस दिन आप अपने आप छोड़ सकते हो। थोड़ा रेगुलर पीने वालों के या बिंज ड्रिंकिंग करने वालों के, जो अति मात्रा में पीते हैं, उनके ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए मस्तिष्क का नियंत्रण कम हो जाता है व्यक्ति पर, तो वो क्रेविंग वाला मामला आ जाता है। मगर इसमें विल पावर बड़ा महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी के डॉक्टर से मिल करके आप एक तरह का हल्का सा ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। विशेष रूप से इसमें सल्फ़र की कमी होती है, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, शरीर में सल्फ़र की कमी हो जाती है। तो वो होम्योपैथी का डॉक्टर आपको बताएगा, और सल्फ़र बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन अपने आप ना लें, डॉक्टर से संपर्क करके आप लें। मगर आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपकी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। आप ध्यान अवश्य करें। जो लोग नशे की वजह से परेशान हैं या उस आदत के शिकार हो गए हैं, उनके लिए ध्यान वरदान है। किसी भी तरीके का ध्यान आप करें, लेकिन रेगुलर करें, कंटिन्यूअस करें, प्रतिदिन करें, निश्चित समय में करें और पूरी निष्ठा के साथ करें। जो ध्यान का तरीका होता है, चाहे हमारा जो बौद्धिक आश्रम का ध्यान है, दीप शिखा ध्यान, इसको करें। मैं तो चाहता हूँ कि इसी को करें, इसके दोहरे लाभ होते हैं। ध्यान के साथ में आँख की रोशनी बढ़ती है, आँख के लिए बेहद उपयोगी ये ध्यान है, मस्तिष्क के लिए और बाकी के लिए तो है ही। एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ध्यान के वैज्ञानिक लाभ क्या क्या होते हैं, वो आप बहुत जल्दी सुनेंगे। तो आज केवल अभी मेरा आपसे इतना ही कहना है, और उन लोगों से वचन लेना है जो इस तरह के नशे के शिकार हो चुके हैं, कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए न सोच पाएँ तो अपने लिए तो सोचें कि ये क्या कर रहे हो। तुम परमात्मा हो, तुम ही आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम अपने अंदर देखो। विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक जो भी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, सबने सुरापान को बुरा माना है, शराब को बुरा माना है, नशे को बुरा माना है। तो इसको हल्के में न लें, बहुत ही गंभीरता से लें, और मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। बस सोच लें कि आपको सफल होना है, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद है कि आपको सफलता मिले और भरपूर सफलता मिले।